आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव का संदेश, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। जो भी मनुष्य इस कहानी को एक बार सुन लेगा वह कभी दुखी नहीं रह सकता। चलिए शुरू करते हैं। यह एक प्राचीन कथा है। एक श्यामपुर नाम का नगर था और उस नगर पर प्रताप सिंह नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। एक दिन सायंकाल का समय था जब राजा प्रताप सिंह अपने राज्य की सीमाओं के निकट जंगल में शिकार खेलकर थके हारे वापस लौट रहे थे। उसी समय रास्ते में राजा की नजर एक छोटे बालक पर पड़ी जो एक जलती हुई चिता के पास उदास खड़ा था। बालक को देखकर राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उसके पास धीरे धीरे चलने लगे। जब राजा बालक के पास पहुंचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक चिता की ओर देखकर कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर वचन देता हूं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। यह सुनकर राजा उसके और करीब आ गए और उसे स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां इस तरह क्यों खड़े हो? बालक राजा के इस प्रश्न पर थोड़ा घबरा गया और पहले कुछ नहीं बोला। तब राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्यामपुर का राजा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी कुछ देर पहले तुम अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की सौगंध खा रहे थे। राजा ने करुणा से भरे स्वर में कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे अन्य रिश्तेदार और परिवार के सदस्य कहां हैं? यह सुनकर बालक ने आह भरते हुए कहा, हे महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। मेरे साथ ना कोई सगा संबंधी है और ना ही कोई रिश्तेदार। मेरी मां ने अपने अंतिम समय में मुझे बताया था कि मेरे दादाजी सूरत नगर के एक सेठ थे और करोड़पति माने जाते थे। मेरे माता पिता का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन मेरी मां का परिवार अत्यंत गरीब था, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाए। बालक की बात सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। बालक ने अपनी दुख भरी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे माता पिता के विवाह के कुछ ही समय बाद एक दिन मेरे पिताजी बगीचे में टहलने गए थे। तभी अचानक वहां एक विषैला सांप आया और उसने मेरे पिताजी को डंस लिया। उस जहरीले सांप के काटने से मेरे पिताजी की तुरंत वहीं मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद मेरे दादाजी और दादी ने मेरी मां को अपशकुनी और मनहूस कहकर दोषी ठहराया। उनका मानना था कि मेरी मां के घर में कदम रखने से ही मेरे पिताजी की मौत हुई। इसीलिए उन्होंने मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया और उस समय मेरी मां गर्भवती थी। मजबूर होकर वह जंगल में आई और यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इसी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ और मेरी मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अपने आखिरी समय में मेरी मां ने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह से गरीबी के इस कठिन जीवन से बाहर निकलूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और एक दिन योग्य और संपन्न बनूं। महाराज, इतना कहते ही मेरी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। जब तक मेरी मां जीवित थी मैं उनसे बड़े आदमी बनने का वादा नहीं कर सका था। इसी कारण आज उनकी चिता के पास खड़े होकर उनकी आत्मा को वचन दे रहा हूं कि मैं एक दिन अवश्य बड़ा आदमी बनूंगा और उनके सपनों को पूरा करूंगा। उस बालक की दुख भरी कहानी सुनने के बाद राजा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। राजा ने उससे सहानुभूति के साथ कहा, ओह बेटा, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुखद है। इस वन में रहकर तुम कैसे अपने जीवन को संवार पाओगे और बड़े आदमी बन सकोगे? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे राज्य में चल सकते हो। मैं तुम्हें शिक्षा दिलवाऊंगा और तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरा वचन है। राजा की इस बात को सुनकर बालक की आंखों में आशा की चमक आ गई
और वह प्रसन्न होकर बोला, महाराज, यदि आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे तो मैं खुशी खुशी आपके साथ जाने को तैयार हूं। फिर वह बालक राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब वे राजमहल पहुंचे तो रानी ने राजा को देखते हुए पूछा, महाराज, यह बालक कौन है और इसका नाम क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रानी, इसका नाम वलबीर है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और यहां रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। रानी ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, महाराज भी ना जाने कहां से किस तरह के लोग उठा लाते हैं और महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं। राजा ने रानी के चेहरे के भावों को भांपते हुए कहा, महारानी, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? रानी ने थोड़ा संभलते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं महाराज, आप जैसा उचित समझें। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, आज से वलबीर तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। जिस प्रकार तुम हमारे राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखती हो, ठीक उसी तरह अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने महाराज की बातों का मान रखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। उस रात बालक वलबीर राजमहल में अपने शयन कक्ष में सोचने लगा, मेरी तो सचमुच कितनी अच्छी किस्मत है कि आज मैं एक साधारण बालक से राजमहल का सदस्य बन गया हूं। दूसरी ओर महारानी मन ही मन विचार कर रही थी, मुझे कल ही कुछ ऐसा करना होगा कि इस वलबीर को महल से बाहर निकाल सकूं। अगले दिन जब राजकुमार को भोजन के लिए बुलाया गया तो राजकुमार और राजकुमारी के लिए सोने की थालियों में खाना परोसा गया, जबकि वलबीर के सामने एक पत्तल पर भोजन रखा गया। यह देखकर वलबीर की आंखों में हल्की नाराजगी झलक उठी और उसने कहा, मैं पत्तल पर खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने तंज भरे लहजे में पूछा, क्या तुम पत्तल पर भोजन नहीं कर सकते? वलबीर ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, महारानी, मैं पत्तल पर खाना खा सकता हूं, लेकिन यह भेदभाव मुझे पसंद नहीं आया। जब आप लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं तो मुझे भी वही सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? रानी ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, अन्यथा भूखे रहो। वलबीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे भी समान सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। रानी की इस अवमानना से आहत होकर वलबीर गुस्से में वहां से उठ खड़ा हुआ और महल को छोड़कर उसी जंगल की ओर वापस लौट गया। उसी जंगल में वलबीर एक कुख्यात डाकू बन गया था, जिसका काम यात्रियों को लूटना और उनका धन छीनना था। एक दिन उसे उसी जंगल में साधु महाराज की एक कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में जाकर शरण लेनी चाहिए, शायद यहां मैं सुरक्षित रह सकूं। कुटिया के पास पहुंचते ही वह भारी सांसें लेते हुए हांफने लगा। साधु महाराज ने उसे देखा और बोले, तुम कौन हो पुत्र? इस तरह हांफ क्यों रहे हो और इस निर्जन जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं आए? वलबीर ने साधु को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं ऋषिदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वलबीर ने साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? वलबीर ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ बाबा, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस जंगल में रहकर ही तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है और बुद्धि का विकास शिक्षा से होता है। बलबीर ने उलझन में कहा, ओह, लेकिन महाराज, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा के लिए धन भी नहीं है। आखिर मुझे कौन पढ़ाएगा? साधु महाराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, यदि तुम्हारे मन में सच्ची लगन है और तुम पूरे मन से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तुम मेरे आश्रम में रहकर विद्या अर्जित कर सकते हो। यहां धन की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हारा समर्पण चाहिए। इसके बाद साधु बाबा एक ऊंचे पर्वत की ओर चल पड़े और वलबीर उनकी बात मानते हुए श्रद्धा भाव से उनके पीछे चल पड़ा। पर्वत की तलहटी में पहुंचने के बाद साधु महाराज ने वलबीर की ओर देखते हुए कहा, वलबीर,
इन 2 बड़े पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर मेरे पीछे पीछे पहाड़ की चढ़ाई करो। बलबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ठीक है साधु बाबा। उसने दोनों भारी पत्थरों को अपने सिर पर उठा लिया और साधु महाराज के पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने के बाद वह थकान से हाँफने लगा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। यह देख साधु बाबा ने पूछा, क्या हुआ बलबीर, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? बलबीर ने जवाब दिया, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है, इन्हें ले चलना मुश्किल हो रहा है। साधु महाराज ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो एक पत्थर नीचे फेंक दो। बलबीर ने तुरंत एक पत्थर को जमीन पर छोड़ दिया और फिर साधु महाराज के पीछे पीछे पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह फिर से रुक गया और बोला, साधु बाबा, यह एक अकेला पत्थर भी बहुत भारी लग रहा है। अब मुझसे और आगे चढ़ाई नहीं हो पा रही। साधु बाबा ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, ठीक है, इसे भी फेंक दो और अब खाली हाथ मेरे पीछे चलो। बलबीर ने दूसरा पत्थर भी नीचे गिरा दिया और हल्का महसूस करते हुए साधु महाराज के पीछे पीछे बिना किसी कठिनाई के पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। अंततः चोटी पर पहुंचकर उसने गहरी सांस लेते हुए साधु महाराज से पूछा, साधु बाबा, आप मुझे यहां तक क्यों लाए हो? तब साधु बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे सिर पर अब तक लूटपाट और हत्याओं के 2 भारी पत्थरों का बोझ था। यह बोझ तुम्हें उस जनप्रिय पर्वत पर चढ़ने से रोक रहा था। आज तुम एक आदर्श पुरुष में बदल चुके हो। बलबीर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बलबीर, तो एक युवा और परिपक्व व्यक्ति हो गए हो। तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए कोई कार्य करना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। बलबीर ने उदास स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं हर जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूं। ऐसा कौन होगा जो मुझ जैसे व्यक्ति को काम देगा? साधु बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बलबीर, तुमने जो कुछ सीखा है उसका उपयोग करो। अपनी बुद्धि और ताकत को एक सच्चे योद्धा की तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र में आजमाओ। तुम्हारी कोशिश तुम्हें निश्चित ही सफलता की ओर ले जाएगी। यह सुनकर बलबीर ने संकल्प किया कि वह श्यामपुर जाएगा। श्यामपुर वही राज्य था जहां के राजा ने उसके बचपन में उसे शरण दी थी, लेकिन रानी ने उसका अपमान कर उसे वहां से भगा दिया था। उस पुराने अपमान के बावजूद बलबीर ने सोचा कि अब अपने सुधार के बाद वह फिर से वहां जाएगा और अपनी पहचान बनाएगा। जब बलबीर श्यामपुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक मृत्यु हो गई थी और इस कारण मंत्री का पद खाली पड़ा था। उसी दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की थी कि राज्यसभा में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा ताकि एक उपयुक्त मंत्री मिल सके। बलबीर इस खबर को सुनकर दरबार में पहुंचा। राजा उस समय अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही को गंभीरता से सुन रहे थे। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की अचानक मृत्यु के कारण यह महत्वपूर्ण पद अब खाली हो गया है। इस पद को अधिक समय तक खाली नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह राजकाज के संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सेनापति जी अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पद को शीघ्र ही योग्य व्यक्ति को सौंपना आवश्यक है। परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र भानु को ही मिलना चाहिए। सेनापति ने कुछ संदेहपूर्वक स्वर में पूछा, महाराज, लेकिन क्या भानु इस पद की जिम्मेदारी निभाने के काबिल है? राजा ने थोड़ा कठोर स्वर में उत्तर दिया, चाहे वह योग्य हो या ना हो, यह पद उसे ही दिया जाएगा। हमारे राज्य की प्राचीन परंपरा यही कहती है कि मंत्री का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। इसलिए इस परंपरा का पालन करते हुए हम दरबार में भानु के लिए मंत्री पद की घोषणा करेंगे। इतने में बलबीर ने साहसपूर्वक कदम आगे बढ़ाया
और राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना ही सच्ची समझदारी है। जब योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हो तो केवल परंपरा का अनुसरण करना ही सही नहीं होता। वल्लभीर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम किशोर है। महाराज, मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसने यह नाम इसलिए चुना ताकि राजा प्रताप सिंह उसे पहचान न सके, क्योंकि वल्लभीर का अतीत राजा के सामने एक डाकू के रूप में कुख्यात था। कई वर्षों बाद राजा प्रताप सिंह अब वृद्ध हो चुके थे और समय ने उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं खींच दी थीं। इस बीच वल्लभीर ने राजा के समक्ष साहसपूर्वक कहा, महाराज, आप मेरी परीक्षा लेने के लिए जो भी विधि चाहें उस पर अमल कर सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूं तो मुझे स्वीकार करें, अन्यथा मुझे जो भी दंड देना चाहें वह आपके निर्णय पर निर्भर होगा। राजा प्रताप सिंह ने गंभीरता से कहा, युवक, तुमने राज्य की पुरानी परंपराओं को बदलने का जो सुझाव दिया है हम उसे उचित मानते हैं, परंतु इस पर तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारी परीक्षा में सफल हो। हम तुम्हारी और भानु दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा उसे श्यामपुर का नया मंत्री बनाया जाएगा। राजा के आदेश पर तुरंत राजदरबार में सोने के म्यान में रखी हुई 2 सुंदर तलवारें लाई गईं। राजा ने पहली तलवार भानु को देते हुए कहा, भानु, तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है। और फिर समीप के राज्य केसरपुर में जाकर राजा थान सिंह को यह तलवार भेंट के रूप में सौंपनी है। यह तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा होगी। फिर राजा ने दूसरी सोने की म्यान वाली तलवार किशोर यानी वल्लभीर को सौंपी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य चतुरापुर जाना होगा और वहां के राजा चतुर सिंह को यह भेंट पहुंचानी है। इस कार्य से तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और कूटनीति की परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार राजा प्रताप सिंह ने दोनों को कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर भेजने का निर्णय लिया ताकि उनकी योग्यता और साहस का परीक्षण हो सके। दोनों ही युवा उसी समय अपने अपने हथियार लेकर अलग अलग दिशाओं की ओर रवाना हो गए। भानु उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर के राज दरबार में पहुंचा और वहां के राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं श्यामपुर के राजा प्रताप सिंह का भेजा हुआ राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। केसरपुर के राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हम आपके महाराज की ओर से दिए गए इस अनमोल उपहार को सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन जब राजा ने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़े लाल रंग पर गई। यह देखकर वह चकित हो उठे और बोले, यह क्या? तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है? निदाहे राजदूत, क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। भानु का यह प्रश्न अप्रत्याशित लगा और उसने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर यह लाल रंग क्यों हो सकता है? मुझे तो इस लाल रंग का कोई कारण समझ में नहीं आता। क्या यह कोई संकेत है या फिर अनजाने में ऐसा हुआ है? इस सवाल ने भानु को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि वह इस रहस्य का अर्थ नहीं जानता था। राजा के सवाल का जवाब न देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर भानु ने साहस बटोरते हुए उत्तर दिया, हाँ राजन, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग का रहस्य यही है कि हमारे महाराज आपको यह संकेत देना चाहते हैं कि या तो आप उनके अधिकार और तलवार की शक्ति को शांति से स्वीकार कर लें, अन्यथा उनकी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से पीछे नहीं हटेगी। हमारे महाराज का संदेश है कि अब युद्ध भूमि में ही इस तलवार की धार का निर्णय होगा। यह सुनते ही राजा मानसिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी दरबार की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, सेनापति जी, श्यामपुर के राजा प्रताप सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें खुली चुनौती दी है। यह हमारे राज्य का अपमान है। आज से ही हमारी सेना का पुनर्गठन आरंभ किया जाए। हम शीघ्र ही श्यामपुर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे और इस चुनौती का उत्तर देंगे। भानु यह सुनकर डर गया, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी गलती से दोनों राज्यों के बीच युद्ध हो जाए। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। मन ही मन वह चिंतित था कि कहीं उसकी बातों ने संकट को और बढ़ा तो नहीं दिया। दूसरी ओर
जब बलबीर चतुरपुर पहुंचा और वहां के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा चतुर सिंह ने उसे देखा और कहा, राजदूत, तुम्हारे राजा द्वारा भेजी गई इस तलवार की नोक पर जो लाल रंग लगा है उसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम इसका रहस्य स्पष्ट कर सकते हो? बलबीर ने राजा के प्रश्न पर गहराई से विचार किया और फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हमारे राजा आपके प्रति अत्यधिक आदर और मित्रता का भाव रखते हैं। यह तलवार उसी सम्मान और मित्रता का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लगाया गया लाल रंग यह संकेत करता है कि हमारा राज्य और हमारे महाराज आपकी मित्रता को निभाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसके बाद महाराज ने बलबीर की ओर देखा और कहा, बलबीर, तुम इस कठिन परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरे हो। हमने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया था। हमें इस फैसले पर सदा गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में बलबीर से सलाह लिया करते थे। बलबीर, जो कभी एक डाकू के रूप में जाना जाता था, अब दुनिया का सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इतना कहते हुए भगवान शिव अपना संदेश समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।